नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी टेल यू वन थिंग। सो आई एम नॉट वेल। आई विल ट्राई टू पुट अप as much energy as it is possible, but please forgive me for this particular if there is, you can say, any hurdle in the today's session here. सो आज के हमारे सेशन के अंदर हम लोग फोकस करेंगे, एवलांच आया है बद्रीनाथ में, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी बात यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे। यूक्रेन वॉर डील के ऊपर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में बातचीत हुई है और ट्रंप ने बहुत ही ब्लंटली बोला है कि आप वर्ल्ड वॉर 3 करवा रहे हैं, यू आर प्लेइंग विद द मिलियंस ऑफ लाइफ्स। ओके, सो बिल्कुल ये डेवलपमेंट हुई है। देन यूरोपियन यूनियन के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं एंड वी विल लुक इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ दैट। ओके, एंड आदित्य L1 मिशन की क्या फाइंडिंग्स हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझा जाएगा। बिकॉज वी हैव फाउंड समथिंग रिलेटेड टू द सोलर फ्लेयर्स, उसको हमने स्टडी करना था, इसीलिए आदित्य 1 को जो है वहाँ भेजा गया था। और इंडियन एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि भाई प्लेन की शॉर्टेज तो है, तो हमें 40 प्लेन कम से कम हर साल बनाने होंगे। ये रियलिटी है, इतनी कैपेसिटी तो हमें डेवलप करनी पड़ेगी। दैट इज़ व्हाट वी वांट हियर। तो हमारा थ्रेट ही इस तरीके का है कि आपको ये कैपेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को समझेंगे यहाँ पे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सो देर इज़ दिस एवलांच विच हैज़ हिट, यू कैन से, अ पोस्ट, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की साइट के ऊपर जो है ये एवलांच आया है। 22 पीपल दे आर मिसिंग। ओके, सो यहाँ पे जब हम एवलांच की बात करते हैं, so it's a tragedy, it can happen anytime, so that is first thing that we have to understand. बट आप एक चीज़ कर सकते हो, आप मिटिगेशन कर सकते हो। मिटिगेशन प्राइमरीली मीन्स दैट यू कैन मेक सम प्रिपरेशन इन एडवांस। ओके, कि फ्यूचर के अंदर अगर इस चीज़ का कुछ भी होता है तो एटलीस्ट हमारे यहाँ पे लोग रेडी होने चाहिए। यू नीड टू हैव एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी शुड बी रेडी, ताकि इमीडिएटली लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सके। एंड एवलांच या कोई भी डिजास्टर हो, देर इज़ दिस गोल्डन आवर विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हाउ फास्ट यू आर एक्टिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू डिसाइड द लाइव्स दैट यू आर गोइंग टू सेव। ओके, तो जितनी जल्दी आप एक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा जिंदगी आप बचा पाएंगे। सो दैट इज़ द फैक्ट हेयर। अब देखिए, अगर हम मेंस 2020 का सवाल देखें तो ये सवाल ये कह रहा है कि डिस्कस द रीसेंट मेजर्स दैट हैज़ बीन टेकन इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच। ओके, तो देखो पहले तो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, 14th फाइनेंस कमीशन ने सजेशन दिया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग से आपको फंडिंग का अरेंजमेंट करना है, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इसे इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है कि भी ठीक है, अलग से कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो हमारे पास पैसा जो है वो रेडी होना चाहिए, एंड वी वर क्वाइट प्रिपेयर विद दिस। ओके, देन अदर देन दिस देर इज दिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। अब ये प्लान हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इस प्लान के अंदर SOPs हैं बेस्ड ऑन द, यू कैन से, डिजास्टर, कैसे आपके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को एक्ट करना होगा। SOPs मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होगा, स्टेट का क्या काम होगा, नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो कैसे एक्ट करेंगी, तो वो क्लैरिटी के साथ यहाँ पे बता रखा है। मतलब अब कंफ्यूजन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे ही आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये डिजास्टर हुई है एवलांच की, तो इमीडिएटली जो है NDRF और वो सब कुछ रेडी है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी वर एबल टू सेव लाइव्स। तो यही चीज़ यहाँ पे इस प्लान के थ्रू हमने की है। सो फोकस एरिया इज दैट वी आर हैविंग द प्रिपरेशन, मिटिगेशन भी हमारा डन है, और रिस्क रिडक्शन के ऊपर हमारा फोकस है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर दिया कि कोई भी डिजास्टर आ जाए तो उसका रिस्क इंपैक्ट जो है वो रिड्यूस किया जा सकेगा। सो दैट इज द वन पॉइंट हियर। देन देयर इज दिस अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, और खासकर साइक्लोन, फ्लड्स और अर्थक्वेक के लिए तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो आ चुका है। आई डोंट नो अर्थक्वेक के लिए कैसे आया है, बिकॉज अर्थक्वेक तो कहीं पे भी हो सकते हैं, बट स्टिल यू गेट एन आइडिया अबाउट कि भी हाँ यहाँ पे सीज्मिक एक्टिविटी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे हिमालयाज के अंदर ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत जो है बता दिया जाता है। और खासकर अगर ये बात करें अर्थक्वेक की, कि अर्थक्वेक के बाद सुनामी आती है, तो अगर अर्थक्वेक आपके यहाँ पे कहीं पे नीचे आया है समुद्र के अंदर, तो चांसेस हैं कि सुनामी भी आएगी, तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू जो है पहले ही बता दिया जाता है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल दे आर ऑल रेडी टू, यू कैन से, डील विद दैट टाइप ऑफ क्राइसिस। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर किया हमने, अलर्ट सिस्टम अच्छा किया है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, बिकॉज इफ़ पीपल आर अलर्ट इन एडवांस इट कैन सेव लाइफ, बहुत ज़्यादा जिंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। आगे देखेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हमारा फोकस है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कैरी आउट द रिसर्च वर्क, ठीक है, इसको लेके काम करते हैं। लेकिन एक शिकायत मुझे रहती है, मैं चाहता हूँ कि म्यूनिसिपल जो आपके यहाँ पे बॉडीज़ हैं, सो दे ऑल्सो नीड टू हैव द कैपेसिटी एनहांसमेंट। जब तक आपके यहाँ पे म्यूनिसिपल बॉडीज़ की कैपेसिटी जो है वो नहीं बढ़ेगी, आप देख सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे आर द वन हु आर गोइंग टू एक्ट फर्स्ट।
वो सबसे पहले वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे एक्ट करेंगे. सो दैट इज़ द पॉइंट. एंड देन यू हैव टू कैरी आउट रिस्क असेसमेंट एंड मैपिंग. नॉट जस्ट दैट, आपको मैपिंग कैसे करनी होती है, लो लाइंग एरियाज, वल्नरेबल एरियाज, पॉपुलेशन मैट्रिक्स, वो सारा आइडिया आपको होना चाहिए इन एडवांस, ताकि आपको पता हो कि इमीडिएटली कुछ क्राइसिस हो गए तो सबसे पहले किसकी हेल्प करनी है. बट ऑब्वियस यू आर गोइंग टू हेल्प द वल्नरेबल वंस. दैट इज व्हाट इज बीइंग पॉइंटेड आउट हियर. अब आगे यहाँ पे देखिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक जो है स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. ऐसा नहीं होगा समथिंग इज हैपनिंग इन ओडिशा और आप वो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हरियाणा में इंप्लीमेंट करेंगे. सो एवरी डायमेंशन हैज़ इट्स ओन जोग्राफी एंड यू हैव टू काटर दैट इन योर प्लान. सो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है. एंड यू हैव टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली GIS मैपिंग का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है. बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सेटल कर सकते हो उससे. और दूसरी चीज़, आपके यहाँ पे IRNSS आपने सैटेलाइट सिस्टम भेजा हुआ है, वी कैन यूज़ दैट एज वेल. मिटिगेशन में हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड टू, सो मेक अ डील और वी आर आउट, ट्रम्प इज टेलिंग जेलेंस्की. तो जेलेंस्की के सामने ये डिफ़िकल्टी है, ही इज़ गोइंग टू लूज़ द लैंड. ओके, तो ये चीज़ है, ही इज़ गोइंग टू लूज़ एरिया दैट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय रशिया. और रशियंस कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए हैं कि एक बार आप जाके बैठ जाओ और उसके बाद 3-4 साल में जो है कोई भी इंटरनेशनल फोर्सेस आके उसे सेटल करवा देंगी. तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कारगिल वॉर जब हुआ था, सो मुशर्रफ ऑल्सो हैड द सेम प्लान. मुशर्रफ का भी यही प्लान था कि भाई एक बार बैठ जाएंगे जाके, इंडियंस हटा नहीं पाएंगे, वॉर कंटिन्यू चलेगा, इंटरनेशनली जो है हम पे प्रेशर पड़ेगा और हम जो है एक तरीके से वो ज़मीन खो देंगे. तो ये प्लान था उनका. वैसा ही कुछ ना कुछ यहाँ पे रशियंस नहीं है, बट यहाँ पे रशियन सक्सेसफुल हुए हैं. सो दैट इज़ द वन पॉइंट जो समझना है. अब देखो, ये है प्रीलिम्स 2023 का सवाल. ओके, पिछला जो डिजास्टर मैनेजमेंट का गया था वो मेंस 2020 का था. अब यहाँ पे कुछ एक एरियाज मेंशन है, कन्फ्लिक्ट एरियाज दैट आर इन न्यूज़, और बोला है कि कौन से कंट्री में क्या क्या है. ठीक, तो डॉनबस रीजन ये वही यूक्रेन का रीजन है जहाँ पे रशिया ने अटैक किया हुआ है. सो ये सीरिया में नहीं है, तो एक तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है. इस तरीके से हमें करना होता है, सारे एरियाज न्यूज़ में रहे हैं. नाउ कैचिन स्टेट की बात करें, इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ म्यांमार. ओके, वहाँ पे भी जो है गड़बड़ चलती रहती है. एंड 2002 में मिलिट्री स्ट्राइक्स वहाँ पर रिपोर्ट हुए थे. एंड इथोपिया में टिग्रे जो है वो पड़ता है, इथोपिया भी जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ चलती ही रहती है वहाँ पे. एंड हेयर इट इज़ एथनो रीजनल मिलिशिया दैट इज़ एग्जिस्टिंग, और उनके बीच भी गड़बड़ चलती रहती है. तो दिस इज़ द बिग पिक्चर हियर. तो ये जो टिग्रे है ये आपके इथोपिया में है, एंड यू कैन से कैचिन इज़ एग्जिस्टिंग इन योर म्यांमार. तो ये याद रखना है आपको, ठीक है. इसका मतलब कोई भी तीनों जो है सही नहीं है, नन, डी इसका सही आंसर हो जाएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे चलते हैं. देखिए, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम सब साइन करने वाले हैं यूरोप के साथ. क्यों हो रहा है ये, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी कर लिया है. नाउ इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट बिकम्स अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट. ठीक, ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट है फॉर अदर्स, एंड बेस्ड ऑन दैट वो अपने यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं चीज़ों को. यूके के साथ भी हम कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम कर रहे हैं, और इसका एक मेजर रीज़न है ना, डोनाल्ड ट्रंप है. So these countries now they are very much, you can say, ready to go ahead with the free trade agreement, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं. ही इज़ अनसर्टेन, ही कैन क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल, एंड कंसिडरिंग दैट पॉइंट तो वो अपने यहाँ पे ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और इंडिया के साथ डाइवर्सिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. वी आर अ गुड कंट्री, रिस्पॉन्सिबल नेशन, तो देर इज़ नो हार्म इन दैट, एंड दैट्स वाई दे आर गोइंग अहेड विद दिस. ओके, 1 साल का एंड डेडलाइन उन्होंने सेट किया है कि 1 साल के अंदर अंदर इसे सॉर्ट आउट कर देंगे. एंड इट्स अ गुड डेवलपमेंट, ये अच्छी डेवलपमेंट है जो हो रही है, हमें फ़ायदा होगा यहाँ पे. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, लुक एट दिस क्वेश्चन, मेंस प्रीलिम्स 2019 का सवाल. यहाँ पे लिखा गया जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन. अब ये जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ये इम्प्लीमेंटेशन में आया था विद यूरोपियन यूनियन. ठीक, तो ये इस तरीके के हर्डल्स होते हैं. ऐसा क्यों है हर्डल, देखो इंडियन IT कंपनी यहाँ पे काम करना चाहेगी, लेकिन उनके रूल्स इस तरीके के हैं कि वो कहते हैं कि हम डाटा को स्टोरेज अरेंजमेंट इंडिया से बाहर नहीं करेंगे, मतलब सॉरी यूरोप से बाहर नहीं करेंगे, एंड दे वांट कि भी ये सारा अरेंजमेंट आपका यूरोप में ही होगा. सो दैट बिकम्स समटाइम्स ट्रबल फॉर अस, बट दिस इज हाउ नेगोशिएशन इज टू बी डन. सो वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ठीक तरीके से नेगोशिएट हो जाएंगी. ओके, नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे इसरो का आदित्य L1 मिशन, दे हैव फाउंड समथिंग. सो सोलर फ्लेयर्स को पढ़ने के लिए गया था ये. ओके, एंड इट हैज़ फाउंड सम सोलर फ्लेयर्स, वही जो है समझ के आया है यहाँ पे. We get an idea about sun, we get an idea about solar system, we get an idea about origin of earth. Okay, so ये चीज़ हम यहाँ से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, and it's a good, you can say, mission here. और एक ये L1 पॉइंट पे हमें इसे रखा है, L1 is Lagrangian पॉइंट.
ठीक। सो लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो आपकी बैलेंस आउट हो रही होती हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी बैलेंस हो रही है। सो कैसे बैलेंस हो रही है? सो मून की भी है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की भी है, एंड यू हैव द सन एज वेल। तो इन सब की ग्रेविटेशनल फोर्स उस जगह पे बैलेंस हो जाती है, इसीलिए जो है वो लैग्रेंजियन पॉइंट होता है, थोड़ा स्टेबिलिटी लेके आता है, वहाँ से आप ऑब्जर्वेशन आराम से कर सकते हो। तो वही चीज़ हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेयर्स को। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, तो वी नीड टू ऐड 35 to 40 फाइटर जेट्स एवरी ईयर। देखो एक बात मैं बता दूं, हमारा कॉम्पिटिटर चाइना है, और चाइना एक साल के अंदर कम से कम 100 फाइटर जेट्स जो है ऐड कर सकता है। दे हैव अ ह्यूज कैपेसिटी एंड वी हैव टू मैच इट अप। मतलब ऐसे बनेगी नहीं बात, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू 1962 वॉर, नाउ हाउ चाइनीज फॉट द वॉर, दे आउट नंबर्ड अस। ओके, वो हमें आउट नंबर कर गए थे, और उसी चीज़ को लेके हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज वी आर द थ्रेट ऑफ टू फ्रंट वॉर। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, तो उसमें हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। एंड दैट्स वाई यू कैन से वी नीड टू हैव द बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट फाइटर जेट्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे एयरफोर्स चीफ ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि भी इवन इफ द प्लेन इज ऑपरेशनल विद 85 to 90%, ओके, जो बेस्ट है उसका 85 to 90% ही उड़ रहा हो चाहे, लेकिन अगर वो इंडिजीनियस है, इंडियन मेड है, तो दे विल प्रेफर दैट। ओके, ये इंडियन एयरफोर्स जो है ये प्रेफर्स करेगी। तो ये ज़रूरी भी है यहाँ पे, यू हैव टू गिव चांस टू इंडियन फाइटर जेट्स, अदरवाइज उसका रिसर्च वगैरह जो है वो आगे नहीं जा पाएगा। एंड इज हाईलाइटिंग दीज थिंग्स एंड इट्स अ गुड थिंग। Okay, so this is what we have. These are the things that are being calculated at the strategic and at the tactical end. Okay, और बहुत ही blunt हमारे यहाँ पे एयरफोर्स मार्शल हैं, because he has told HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कि भाई आप क्या कर रहे हो, इससे बात नहीं बनने वाली है। Look at the threat that is there. Chinese, they have huge capacity and we have to balance them out. Okay, so this is something being pointed out here, and this is something we have for today's session. So please forgive me for you can see if there is any issue here, and thank you very much.